यमुनानगर में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला। कहा, ओम प्रकाश चौटाला कल बुलाए तो हम कल जाने को तैयार, पर अपने फैसले पर करें पुनर्विचार। जननायक जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का कहना है कि हमारे पास 10 विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए हमने राज्यपाल को लिखकर दिया है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा होगा हम उसे समर्थन देंगे, लेकिन इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहल करनी चाहिए। वह दावा तो 60 सीटों पर जीतने का कर रहे हैं, लेकिन राज्यसभा की एक सीट के लिए भी वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अपने संबोधन में डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि नरेंद्र मोदी को भी 400 पार की उम्मीद थी और वो गलतफहमी थी जो गलतफहमी लोगों ने मिटा दी। हुड्डा का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि तेरे बाप का राज नहीं है। कभी राहुल गांधी कभी प्रियंका गांधी के आगे हाथ फैलाता है। कौन देगा तुझे 60? कहां से आएंगी 60 सीटें? सिर्फ गलतफहमी पाल रखी है। हम अपना कर्म करेंगे, लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को दोबारा से संगठित और मजबूत कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, छोड़ने वाले चले गए, कुछ और लोग भी छोड़ करके जा सकते हैं। ये आना जाना एक प्रक्रिया है। हर पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आती है। हमने तो इससे बुरे समय देखे हैं। हालात से लड़ने का हमारा तजर्बा है और उस तजर्बे के आधार पर दोबारा विजयश्री प्राप्त करने का काम करेंगे। आप ये बार बार सवाल मुझसे ना करें तो बेहतर है। और जिस दिन हमने राजनीतिक दल से हमें निष्कासित किया गया था इनेलो से, हमने पार्टी नहीं छोड़ी थी। मैं तो जेल में था। दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय स्टेज पे होंगे। इन्हें तो नोटिस दे करके निकाला गया था, मुझे तो बिना ही नोटिस के निकाला गया। तब मैंने पहली मीटिंग में ये कहा था कि हम परिस्थितियां इस तरह की पैदा करेंगे कि चौटाला साहब अपने फैसले को रीथिंक करें, और आज भी मैं उसी फैसले पे कायम हूँ। अगर चौटाला साहब रीथिंक करें, वो कल बुलाएं, हम तो कल चले जाएंगे। तंत्र में ये फैसला जनता जनार्दन के हाथ में है, ना मेरे हाथ में है, ना आपके हाथ में है। करने को दावा करने वाले तो 400 भी करते थे, 75 पार भी करते थे, 60 पार भी कर रहे हैं। और फैसला तो लोगों ने करना है कि किस राजनीतिक दल को कितनी सीट जिता करके हरियाणा प्रदेश के असेंबली में भेजना है और किसको राज्य का भागीदार बनाना है और किसको अपोजिशन की कुर्सियों में बिठाना है। एक वायदा जो हमारा लास्ट तक पूरा नहीं हुआ है, 5100 रुपये पेंशन का। हमने लास्ट में भी भारतीय जनता पार्टी को कहा था कि आप 10 की 10 सीटें लड़ लें, हमें कोई ऐतराज नहीं। हमारे बुजुर्गों को 5100 रुपये पेंशन का सम्मान दे दो, हम आपके साथ। हमने गठबंधन नहीं तोड़ा। अब किसी के साथ हो सकता है गठबंधन? अब भविष्य में क्या छिपा है, राजनीति में ये घोषणाएं नहीं की जा सकती। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बात आपने कभी सोची थी क्या? पंजाब में अलग लड़ेंगे, चंडीगढ़ में अलग लड़ेंगे, दिल्ली में साथ मिलकर के लड़ेंगे, हरियाणा में साथ मिलकर के लड़ेंगे। पता नहीं क्या हालात बन जाए, कब कैसी स्थिति आ जाए। अजय चौटाला ने यह भी कहा कि हमें इंडियन नेशनल लोकदल से निष्कासित किया गया था, हमने पार्टी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने कहा कि दुष्यंत को तो नोटिस देकर निकाला गया और मैं तो जेल में था तो मुझे नोटिस भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि तब मैंने कहा था कि हम ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देंगे कि ओम प्रकाश चौटाला को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चौटाला साहब अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, वह कल बुलाए तो हम कल चले जाएंगे। जेजेपी नेता अजय चौटाला ने कहा कि हमने ईमानदारी से गठबंधन का धर्म निभाया, कानूनी रूप से अपने वादों को पूरा करवाया, लेकिन 5100 पेंशन का वादा अधूरा रह गया। उन्होंने कहा कि भविष्य में गठबंधन होगा नहीं होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कभी समझौते की सोची भी नहीं थी। उन्होंने दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा में कहीं समझौता किया, कहीं नहीं किया। समझौता होगा या नहीं होगा ये भविष्य पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि महिलाएं अगर 50% टिकट मांगेंगी तो उन्हें दी जाएंगी। और पूरी निष्ठा लगन के साथ 100 दिन का जो रोड मैप बनाया है, मैं मानता हूँ कि आगामी विधानसभा पहले से ज़्यादा अच्छा विधानसभा से प्रदर्शन जननायक जनता पार्टी करेगी। जनता उनसे जवाब मांगेगी जिनने तीनों कृषि कानूनों पर वोट दिए पार्लियामेंट के अंदर, जो वहाँ बैठे रहे
जिन्हें बीजेपी का प्रचार कर कर आज कांग्रेस में आकर ये सोचते हैं कि गंगा नाली है, जनता उन लोगों को वोट की चोट से जवाब देगी। सर अब कैंडिडेट जो अनाउंस करे थे वही भागने लगे। मुझे नहीं लगता उनको किसी और संगठन की तरफ देखना चाहिए, सबसे पहले अपने संगठन का आत्मचिंतन मंथन करना चाहिए। और इस तरह तो शायद पहली बार देखने को मिला है कि आज किसी की टिकट अनाउंस हुई हो 100 दिन पहले चुनाव से और अगले दिन वो आदमी भाग जाए, तो संगठन की कमजोरी साफ है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी विधानसभा में पहले से भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने सांसद विजेंद्र सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मेरा राजनीतिक कद पार्टी के साथ है, मैं देवीलाल की नीतियों को लोकसभा तक पहुंचाया है। इनेलो पर कटाक्ष करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्हें अपनी पार्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए। जिस व्यक्ति को प्रत्याशी घोषित किया है वह अगले दिन ही पार्टी छोड़ गया। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि हरियाणा में जेजेपी लगातार लोगों के बीच जाकर संगठन को मजबूत कर रही है और हम सभी 90 लोकसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी खड़ा करने की तैयारियां कर रहे हैं।